कैसे हो मेरे डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। तो आज के फिर इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और री अगेन स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। जो मैथ का आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, उनको जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, कौन से क्वेश्चन में डिवाइड करना है, कौन से क्वेश्चन में घटा करना है और कौन से क्वेश्चन में प्लस करना है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इन क्वेश्चन को देखकर। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कब करना होता है, जमा कब करना होता है, घटा कब करना होता है, कौन से क्वेश्चन में डिवाइड कब करना होता है। तो आप सब मेरे वीडियो पे ना बने रहिए। और मैं एक बात अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना इस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके साथ अपना कॉपी निकाल लीजिए, ताकि बेटर यही रहेगा कि आप अगर हमारे साथ करोगे ना तो वो चीज़ ना आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। तो चलिए बे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। और री अगेन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो के साथ साथ आप अपने नहीं लिखोगे तो मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए क्या करना है कि आप अपने कॉपी निकालिए और कॉपी में हमारे साथ लिखने की कोशिश करिए और हमारे साथ समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा समझाने की प्रयास करूँगा, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा, है ना। एक लाइन वाइज क्वेश्चन करेंगे। पहले ना हम 49 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 49 अभी करे तो 49 पे ही हमको फोकस रखना पड़ेगा। देखिए जरा, छोड़िए 50 क्या है, 49 करते हैं पहले। 49 क्या कह रहा है कि चलिए मैंने अपना पेंसिल निकाल लेते हैं अपना करने के लिए, है ना, ताकि आपको भी दिखे। चलिए देखिएगा, एक बाग में सेब की पेड़ की संख्या आम के पेड़ की संख्या से 120 कम है। मान लो कोई बगीचा है, वहाँ पे एक आम की भी पेड़ लगा हुआ है, एक सेब की भी पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बाग में सेब की पेड़ की संख्या जो आम के पेड़ की संख्या से 120 कम है। जो आम के पेड़ है ना दोस्तों उसमें, और सेब की पेड़ है, तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक कोई बगीचे में ना आम की पेड़ भी लगा हुआ है, सेब की पेड़ भी लगा हुआ है। तो कह रहा है कि जो सेब की पेड़ है ना वो आम की पेड़ से कम है। मैंने क्या कहा, जो सेब की पेड़ है ना वो आम के पेड़ से कम है। और वो कितना कम है, तो यहाँ लिखा हुआ 120 कम है। समझ में आया, नहीं समझ में, चलिए दोबारा समझाते हैं। देखिए, एक बाग में ना आम के पेड़ भी और सेब के पेड़ भी है, समझिए। एक बाग में आम के पेड़ भी और सेब के पेड़ भी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि आम का जो पेड़ है ना वो सेब के पेड़ से ज़्यादा है, या उल्टा कहना चाहे तो कि सेब का पेड़ जो है ना आम के पेड़ से कम है। और कितना कम है, यहाँ पे दिएगा 120 कम है, ठीक है। सॉरी। यदि आम के पेड़ की संख्या जो है ना 385 दे रखा है, कितना दे रखा है, यदि आम की पेड़ की संख्या 385 हो तो बताओ सेब की पेड़ की संख्या कितनी है। उसने आम का पेड़ की संख्या दे दिया 385, और किसकी संख्या कम है, सेब की पेड़ की, और कितना कम है, 120। तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, सिंपल बात है कि मानो कि अगर आपके पास ना कहा ना कि कोई, अगर मान लो कि एक रमन और अमन नाम का एक दो लड़का है, और उसको ना मम्मी ने पैसा दे दिया, उसको मम्मी ने दोनों को पैसा दे दिया। रमन को दे दिया 10 रुपये, और जो अमन था ना दूसरा लड़का, उसको दे दिया 5 रुपये। अब वो किसी किसी के पास गया, और किसी के पास जाने के बाद ना उसने क्या किया ना, उसने कहा, किसी और लड़के से कहा कि मेरे पास ना जितने रमन के पास पैसे हैं ना उनसे 5 रुपये मेरे पास कम है। तो मैं, सिंपल सी बात है कि अगर उसने कहा मेरे पे रमन के पास जितने से पैसे हैं ना मेरे इससे 5 रुपये कम है, तो सिंपल सी बात है कि रमन के पास 10 रुपये होंगे, इसलिए उन पे 5 रुपये होंगे। अगर वो ऐसे कह देता कि रमन के पास जितने पैसे कम है ना, जितने पैसे है उनसे 5 रुपये मेरे पास कम है, तो मुझे पता है कि रमन के पास ना 10 रुपये है और इनके पास कितने, 5 रुपये। तो सिंपल सी बात है कि उनके पास कितने पैसे, तो उनके लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ना। तो सेम क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक बाग में सेब की पेड़ की संख्या आम के पेड़ की संख्या से 120 कम है। एक बाग में सेब की पेड़ की संख्या आम के पेड़ की संख्या से 120 कम है। मीन्स सेब का पेड़ जो है ना एक आम के पेड़ से 120 कम है। यदि आम के पेड़ की संख्या जो है ना 385 है, तो बताए सेब की पेड़ की संख्या कितनी होगी। चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए नीचे चलते हैं, कहाँ है भैया, खाली खाली पे, चलिए यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ जो कह रहा था ना दोस्तों, हमारे पास जो क्या कहा कि 120 जो है ना वो सेब की पेड़ क्या है, कम है। क्या है दोस्तों, 120 जो है ना सेब की पेड़ उस आम के पेड़ से कम है। अब टोटल पेड़ कितना दे रखा है, 385। कितना दे रखा है, 385। कितना दे रखा है, 385 दे रखा है। तो आप सिंपल समझिए कि हमको अगर आम की पेड़ दे दिया 385, तो हमको सेब का पेड़ 120 कम है, तो इसमें से 385 में से 120 क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस।
तो हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। मीन्स हमारा जो आंसर है 265, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 265। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिएगा, 59 करते हैं, 50 करते हैं, अब देखिएगा। चलिए अपना पेन निकाल लेते हैं, है ना, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, इस पर येलो कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक बच्चा गणित में 349 अंक प्राप्त करता है, कितना करता है 349, मीन्स एक बच्चा है कोई गणित में 349 अंक प्राप्त करता है, जो कि प्रथम से ना, जो कि पहले जो फर्स्ट डिवीजन में आता है ना, वो फर्स्ट डिवीजन से ना, फर्स्ट डिवीजन आने वाले बच्चों की कितना कम है, 38 कम है। मीन्स जो फर्स्ट आए ना दोस्तों, मीन्स जो फर्स्ट से पास हुआ है ना, फर्स्ट डिवीजन से, उससे ना खाली उस बच्चे का 38 नंबर क्या है, कम है। ठीक है, आशा करते कि आपको समझ आ रहा होगा कि एक बच्चा है जो गणित में 349 मार्क्स लाया है, ठीक है ना, और जो कि प्रथम जो फर्स्ट डिवीजन से आया है ना, जो बच्चा फिर फर्स्ट डिवीजन से उस स्कूल में पास हुआ है, उससे ना ओनली 38 नंबर उसका कम है। कितना कम है, 38 नंबर कम है। तो बताए प्रथम आने वाले बच्चों से वो कितना अंक प्राप्त किए, मीन्स बताना है कि प्रथम आने वाले बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करते, देखिएगा। चलिए अपना रफली पेज पे चलते हैं वहाँ। चलिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, कहाँ है भैया। चलिए ये रहा क्वेश्चन। एक बच्चा ना 349 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, जो कि प्रथम आने वाले बच्चों से कितना 38 कम है, कितना कम है 38 कम है। यहीं पे सोल्व कर दे क्या इसको, चलिए यहीं पे सोल्व कर देते, मानिए बताना ही तो इसे, यहीं पे भी हो सकता है वो चीज़ें, है ना। चलिए मान लीजिए दोस्तों कि एक बच्चा है ना, कितना अंक प्राप्त किया 349, कितना अंक प्राप्त किया 349, कितना किया 349 किया, जो कि प्रथम आने वाले बच्चों से ना उनका अंक कितना कम है 38 कम है। तो बताना है कि हमको प्रथम आने वाले बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया। तो क्या करेंगे ना, जो 38 है ना दोस्तों, इनमें इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप प्लस क्यों करेंगे भाई, मैंने कहा ना कि जो आपका नंबर आया है ना, आपका नंबर जो आया है, मान लो कि आपको अगर आपका नंबर आ गया 200, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नंबर आया किसी पेपर में, अगर आपका नंबर आया 200, और मैंने कहा ना अगर तुमने 38 अगर नंबर और लिया थे ना, या 40 नंबर और लिया था, तो आप ना फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते। तो ये चीज़ कहने के बाद ना अगर आप खुद दिमाग लगाइए कि इनमें हम करेंगे क्या, उनको हमको बताना है कि बताओ कि अगर आप कितना अंक ले आते ना कि आप पास हो जाते। तो यही चीज़ करेंगे, यही चीज़ करने के लिए हम उनमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक बच्चा ने गणित में इतना 349 मार्क्स प्राप्त किया, और उसको कहा गया कि अगर आप 38 अगर मार्क्स और ले आते ना, तो आप फर्स्ट डिवीजन से आप भी पास हो जाते। तो हमको ये चीज़ बताना है ना कि और फर्स्ट डिवीजन से जो पास हुआ है ना, उस बच्चे का मार्क्स कितना है। तो सिंपल सी बात, हमको 349 प्राप्त हुआ, और 38 को क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो 38 को ऐड कर दो, 9 और 8 कितना हो जाता है 17 के साथ, हासिल 1 4 3 7 1 8 3 1 का 3, मीन्स 387 उस लड़के का कितना मार्क्स है 387, कितना आया 387। अगर 387 अगर हमारा भी आ जाता तो हम क्या होता फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो भैया 51 बात करते हैं, किसके बात करते हैं 51 का। चलिए क्वेश्चन पढ़ ले, चलिए पेंसिल से पढ़ते हैं ना, वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, पेंसिल लगा कर पढ़ते हैं। चल भैया तू साइड हो थोड़ी देर के लिए, इधर हो जाओ। चलिए देखिएगा, एक टंकी में कुल 500 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 10 लीटर वाली एक बाल्टी से भरा जाता है। एक कोई टंकी में ना कितने लीटर पानी आता है, 500 लीटर पानी आता है, और इस टंकी से ना 10 लीटर वाली बाल्टी से भरा जाता है। तो बताओ उस टंकी को भरने में कितना बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उस टंकी को भरने में कितना बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपको कहे ना कि 500 रुपये है 10 लोगों में बांटना है, 500 रुपये है 7 लोगों में बांटना है, 4 बिस्किट है उसको 1 लोगों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, अगर बांटने की बात है ना दोस्तों, ये सिंपल कहे कि अगर एक का लोग बता एक का रेट बताओ, आपको 10 का रेट दे दिया, आपको पूछे कि 2 का रेट बताओ, आपको कितना का भी रेट दे दिया, अगर आपको 1 का पूछे ना, या कहना चाहे कितना पानी आता है बताओ, कितने बाल्टी डालना पड़ेगा, ये दिस डेट में ना आपको सिंपल सी बात है कि आपको डिवाइड करना है। कितना करना है, डिवाइड करना है। तो हमको पता है कि इसमें कितना देर का 500 लीटर पानी टोटल एक टंकी में आता है,
और हम ना एक क्या करते हैं, बाल्टी जो होता है ना, बकेट, उन्हीं से ना हम उसमें पानी 10 लीटर वाले बाकी बकेट है हमारे पास, उन्हीं से उठाते पानी उसमें डालते हैं, उसमें उठाते उसमें डालते हैं, उसमें उठाते उसमें डालते हैं। तो इस प्रकार ना चलते रहता है। तो हमको ये बताना है कि अगर हम 10 लीटर बाल्टी से पानी डालेंगे ना उसमें, तो कितना बाल्टी डालने पे ना वो 500 लीटर का टंकी भर जाएगा। नहीं समझ में? समझिए दोबारा। एक टंकी है, मान लिया आपके घर पे कोई टंकी रहता है ना, वो आधा लीटर मीन्स 500 लीटर का टंकी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको टंकी को हमको भरना है। भरने के लिए हम एक बाल्टी उठाते हैं, जो कि हमारा कितना 10 लीटर का बाल्टी, कितने का है 10 लीटर का बाल्टी, हम उसमें उठाते पानी डालते, उसमें उठाते पानी डालते, इस प्रकार ना करते रहते हैं, है ना, बार बार करते रहते हैं। तो हमको डायरेक्टली बताना है कि अगर मैं कितना 10 लीटर का बाल्टी से पानी डालूंगा टंकी में, कि वो टंकी ना क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए दोस्तों मैंने बताया ना आपको, सिंपल सी क्या डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, 500 लिख लो भैया, क्या लिख ले 500। चलो 500 लिख लिए। इसको कलर चेंज कर दे क्या, नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए कलर चेंज करते हैं। ओ भाई वाह, कहाँ गए यार। हम क्या करते हैं ना, 500 लिख लेते, क्या करते 500 लिख लेते हैं, दो ब्लैक कर देते हैं। हम क्या करते हैं ना, 500 लिख लेते हैं। और कितने लीटर से पानी से, मतलब कितने लीटर बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, 10 लीटर, तो लो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए भैया 10 लीटर में 50 आता है, हाँ भैया आता है, कितने पे आता है 5 पे, लो 5, ठीक है। जीरो जीरो, एक जीरो यहाँ बची, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, चलो कितना आ जाए। अगर हम 50 बाल्टी पानी अगर डालेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 500 लीटर का टंकी ना क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा हमारा 50। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलो भैया 52 स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। दिख रहा है आप 52, पेंसिल निकाल ले क्या। ओ भाई वो कहाँ चला गया यार, ऐसे मत किया कर यार। चलिए कौन सा कलर कर लिया, येलो, येलो में आपको साफ दिखता होगा, है ना। ओ भाई बा कलर भी नहीं आ रहा यार आज तो। चलो लड़की लोग का फेवरेट कलर पिंक कर लेते हैं, साइड में थोड़ी सी हट, इनको हटाओ। देखते क्वेश्चन, एक माला में 108 मोती है, तो बताए ऐसी 27 मालाओं में कितनी मोती होगी भैया। लो बच्चे बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे यार, इनको भी बताना पड़ेगा क्या, नहीं बताएंगे चलेगा ना, हैं खुद कर लोगे। चलिए बता देते हैं, नहीं तो आप सब कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नहीं बताए, बच्चे लोग होते भी वैसे हैं। तो एक माला में ना कितने मोती है, 108 मोती है। तो बताइए 27 माला में कितना है, समझाना पड़ेगा क्या इसको, चलिए समझा देते हैं। समझिए कि अगर आप जो गर्दन में अगर कुछ पहने हो ना चेन में, तो मैंने कहूँगा ना उसमें ना, कि उस जो आप गर्दन में पहन रखे ना उस चेन में ना 10 गो मोती लगा हुआ है, मोती समझते हो, वही मोती। आप जो गर्दन में जो चेन पहने हो ना उसमें 10 मोती लगा हुआ है। तो मुझे बताना है कि अगर 27 लोग ने आपके जैसे मोती पहन, मीन्स आपके जैसे गर्दन में मोती पहन रखा है ना, तो उसको 27 को टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कहिएगा 10 को 27 से गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 27 लोगों को गिनना है। तो सेम चीज़ तो यही इसमें बता रहा है कि एक माला में अगर 108 मोती आती है, तो 27 मालों में कितना आएगी। तो 27 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कर लोगे मल्टीप्लाई, चलिए फटाफट करिए और कमेंट करिए इसका आंसर कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, 53 देखते हैं। चलिए भाई बा पेंसिल कहाँ चला जाता है यार, पेंसिल क्यों गायब हो जाता है भाई, ऐसे मत किया करो यार। लो ग्रीन कर देते हैं, किसका फेवरेट ग्रीन है। दी गई आकृति में ना गणितीय नाम लिखिए, इसका गणित में क्या नाम कहते हैं भाई बा। चले इनकी भुजा गिन ले क्या, 1 2 3 4 5, कितने भुजे, पाँच पाँच। तो इसको क्या लिख देंगे, पंचभुज, क्या लिख देंगे, पंचभुज, क्या लिख देंगे, पंचभुज। चलिए पेंसिल फिर गायब हो गई क्या, चलिए भैया। लो लाल किसका फेवरेट है, लाल कलर कर देते हैं। इनकी भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कर देंगे, षष्ठभुज, क्या कर देंगे, षष्ठभुज। चलिए सॉरी, आई अब दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, है ना, षष्ठभुज, इसको पंचभुज, इसको षष्ठभुज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भाई वाह काहे ला छुपा रहे भाई साहब, कैसे किया जाए, पढ़े, पहले ये साइड करो इनको यार, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यदि 10 मीटर रस्सी, 10 मीटर की एक रस्सी को एक बार काटने पर ना कितने टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरे भैया लाइन कट रहा है क्या, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए यदि 10 मीटर की एक रस्सी को ना एक बार काटने पे कितने टुकड़े में बांट जाते हैं, 2 टुकड़े में हो जाता है, मीन्स 5 मीटर में लगे होते हैं। तो ऐसी 10 टुकड़े करने के लिए ना हमें रस्सी को कितने बार काटना पड़ेगा, कितने बार काटना पड़ेगा।
अगर मैंने कहा ना किसी रस्सी को अगर हम एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाता है, तो अगर हमको उसको 10 टुकड़ा बनाना है तो हमको कितना बार काटना पड़ेगा? तो सिंपल कहिएगा भैया कि अगर हम एक रस्सी को काटते हैं तो एक बार काटते हैं 2 टुकड़ा हो जाएगा, अगर 5 बार काटेंगे तो 10 टुकड़ा हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? लिखो ना 5 आंसर। बताओ, ये भी क्वेश्चन बताने की चीज़ है क्या? चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं 55। चलो भैया कहाँ है रे? ये रहा 55। पढ़े क्या? खुद ही पढ़ लोगे है ना। देखो बताओ, डिस्टर्ब कर रहा है ये। 3 पंखे खरीदने के लिए ना हमको 1650 रुपये देने होते हैं। अगर हम 3 पंखे खरीदते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा? 1650। तो बताना है भैया एक पंखे का रेट बताओ। हमने अभी जस्ट बताया था, अगर आपको 4 का दे रखा हो, 5 का दे रखा हो, 10 का दे रखा हो, अगर आपसे उनसे पूछे कि आपका एक का रेट कितना है, तो आपको सिंपल करना है ना, उसको क्या करना होता है? डिवाइड। तो सेम चीज़ हम यही करेंगे, देखिएगा। 3 पंखे का रेट कितना दे रखा है? 1650। लो लिख लो 1650। अब कितने का पूछ रहा है? कितने पंखे का दे रखा है? सॉरी, कितने पंखे? 3 पंखे। तो इनको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए ना। आप इनको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा भैया? करते हैं रफली पेज पे, चलिए देखते हैं। 1650 को 3 से डिवाइड करना है क्या? चलिए कलर चेंज कर लीजिए इसका, लो पिंक फिर से कर लेते हैं। 1650 को ना 3 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड भी नहीं आता यार हमको, तो सीखना पड़ेगा। चलिए देखिए, 3 के टेबल में एक आता है क्या? बड़ा छोटा नंबर हो जाता है। चलो दोनों को ले लेते हैं। 16, 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है। क्या आता है? 15 आता है क्या? 5 पे लो, कितना बच गया? 1। यहाँ से 5 उतार लो, 15। फिर से आता है ना 3 के टेबल में 15, लो लिख लो 15। कैंसिल कैंसिल, 5 5 कैंसिल, एक एक कैंसिल। मीन्स यहाँ पे एक जीरो बच गया ना दोस्तों, लास्ट में जीरो बच जाता है, तो यहाँ भी एक क्या हो जाता है? जीरो लग जाता है। तो मीन्स हमारा जो आंसर आ गया कितना देगा? 5 5 एंड 0। तो मीन्स हमको एक पंखे का रेट कितना देना पड़ेगा? 500। कितना देना पड़ेगा? 550 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 550 देना पड़ेगा। चलिए, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 550। चलिए 56 करते हैं। एक कमीज का मूल्य ना 465 रुपये है। एक सेट का मूल्य 465 रुपये है। यदि अपने चारों भाइयों के लिए कमीज खरीदना हो तो मुझे कितने रुपये देना पड़ेगा? चलिए कर लोगे अपना, करवाना पड़ेगा क्या? चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं। एक भाई जब कमीज खरीदना ना, में से एक का जो रेट दे रखा है 465 रुपये दे रखा है। अगर मैं कहूँ 4 का बताओ तो कितना होगा? नहीं समझ जाए, समझिए अच्छी तरह से। आप गए किसी दुकान में ना, आपके 4 भाई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 4 भाई है, और आप एक दुकान में एंट्री किए। एंट्री करने के बाद ना आपने किसी, मान लो कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, जो कड़ा होता है ना, कड़ा मीन्स कहना चाहे तो जो हाथों में पहनते हैं कड़ा, वो लाने के लिए गए दुकान में। उसको ना बोला कि ये जो एक कड़ा है ना 20 रुपये का है। कितने? 20 रुपये का है। तो उसके 4 भाई है, तो उसने कहा कि मैं अपने चारों भाई के लिए लूँगा। तो उसको कितना रेट देना पड़ेगा? मीन्स एक कड़ा का रेट अगर 20 रुपये है तो 4 कड़ा का रेट कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 20 का एक का है तो 2 का 40 होगा, 3 का 60 होगा, 4 का 80 होगा। तो सेम चीज़ यही तो पूछ रहा है कि अगर एक सेट का मूल्य 465 रुपये है तो हमको 4 भाई के लिए लेना है, तो 4 सेट का मूल्य कितना हो जाएगा? तो सिंपल यही करेंगे, देखिएगा समझिएगा। एक सेट का जो मूल्य दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है? चलिए ब्लैक कलर ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या? बड़ा बड़ा हो गया यार, इसको छोटा करना पड़ेगा। हम्म, जो एक सेट है ना, एक सेट का मूल्य कितना दे रखा है? 465 रुपये। तो 4 सेट का कितना हो जाएगा? 4 सेट का क्या करेंगे? 465 लिख लेंगे, उसको 4 से क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 4 को 5 से करेंगे तो 20, और कैरी में 2 आ जाएगा, है ना। 4 को अगर 6 से करेंगे तो 24, और 2 कैरी, 24 और 2 26, और फिर से 2 कैरी आ जाएगा। 4 को अगर 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 16, और 2 18। मीन्स हमको 1860 रुपये देना पड़ेगा 4 सेट के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1860। कितना आ जाएगा? 1860। चलिए 57 करते हैं। पानी की एक टंकी में पेंसिल निकालना पड़ेगा क्या? ऐसा आप नहीं समझिएगा, है ना, फिर आप लिखते रह जाइएगा। चलिए समझते हैं, और छोटा कर ले लो। पानी की एक टंकी में 250 लीटर पानी आता है। अगर उसमें 127 लीटर पानी पहले से ही है, तो बताए उसमें हमको कितना और पानी डालना पड़ेगा, है ना। एक कोई बोतल में ना 250 लीटर पानी आता है, कोई टंकी में 250 लीटर पानी आता है, और उसमें बोला है कि 127 लीटर ना पहले से ही है, 127 लीटर पहले से ही है। तो हमको बताना है कि उसमें और हमको कितना इंसर्ट करना पड़ेगा, मीन्स हमको कितना डालना पड़ेगा।
चलिए करते इसको रफली पेज। 250 लीटर दे रखा है देखिए यहाँ पे, और 127 लीटर पहले से है। टोटल 250 लीटर आता है, 127 लीटर पहले से है। चलिए रफली करते हैं इनको, देखते हैं। याद है ना आपको पीछे वाला कितना दे रखा है, 250 लीटर टोटल पानी आता है, और 127 लीटर दे रखा है ना। कितना दे रखा है, 127 लीटर दे रखा है। तो हमको बताना है कि उसमें ना कितना और पानी आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पड़े तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना होता है, माइनस कर दो ना। माइनस जीरो में 7 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। इससे 1 रुपये उधार मांगो ना, इसको 10 बना दो, इसको क्या बना दो, 4। कितना बना दो, 4। अब ये 10 में 7 तो जा सकता है, क्या आ जाएगा, 3। चलिए ठीक है। 4 में 2 जा सकता है ना, हाँ जा सकता है। कितना आएगा, 2। ओके। 2 में से 1 जा सकता है क्या, हाँ। कितना आएगा, 1। मीन्स 1 2 3। कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा, 1 2 3। 1 2 3 नहीं, 123 लीटर डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 123 लीटर डालना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ दे रखा है 58 क्वेश्चन। एक ड्रम में से 265 लीटर, इसलिए निकाला क्या, चलिए निकाल लेते, कोई घबराने की बात नहीं है। हट भाई हट, तू हट यार, तू डिस्टर्ब मत किया। चलिए इसको इधर कर लेते साइड में। एक ड्रम में से 265 लीटर तेल निकाल लेने के बाद, सॉरी, एक ड्रम में से 265 लीटर तेल निकाल लेने के बाद उस ड्रम में अभी भी 315 लीटर तेल बचा हुआ है। ओके, तो बताए ड्रम में पहले से कितना लीटर तेल था। ओके ओके ओके, समझ आएगा आपको, नहीं आया। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। एक ड्रम में से ना 265 लीटर क्या लिया, तेल निकाल लिया गया। कितना लीटर निकाल लिया, 265 लीटर तेल निकाल लिया गया। 265 लीटर तेल निकाल लिया गया, और उसके बाद भी ना ड्रम में कितना, 315 मीन्स 315 लीटर तेल अभी भी बचा हुआ। तो बताओ टोटल कितना लीटर उसमें तेल था। चलिए एक समझिएगा एग्जाम्पल से। मैंने कहा ना, अगर किसी बोतल में कंचा रखा हुआ, कंचे जल्दी समझोगे। क्यों समझोगे, क्योंकि आप कंचे खेलते हो ना, आप सब कंचों को आप जानते हो। एक बोतल में क्या, मैंने क्या कहा ना, कि एक बोतल में जितना कंचा रखा मुझे नहीं पता, उसमें से ना किसी बच्चे ने ना 265 कंचे, यहाँ पे 265 लिखा हुआ है, 265 कंचे किसी बच्चे ने निकाल लिया। 265 कंचे किसी बच्चे ने निकाल लिया उसमें से, ठीक है। और गिनने के बाद पता चला कि 315 कंचे ना उसमें और रखा हुआ है। 315 कंचे अभी और बचा हुआ है उसमें। 265 निकालने के बाद 315 कंचे और भी बचा हुआ है। तो हमको ये बताना है ना कि उसमें टोटल कंचे कितने थे। तो आपको इसके लिए क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल सी बात, कि आप प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे बताते हैं, चलिए एक बार अपनी पेज पे देखते हैं, है ना। दोबारा देखते हुए कितना दे रखा था, 265 और 315 बचे थे। मीन्स 265 निकाल लिया गया। चलिए 265 क्या होगा, निकाल लिया गया। ये क्या था, निकाल लिया गया। लो एग्जिट कर लिया गया, एग्जिट लिख देते, एग्जिट कर लिया गया। और 315 जो था ना दोस्तों, बचा हुआ था। कितना था, बचा हुआ था। लो 315 जो था ना, वो बचा हुआ था लीटर। तो उससे हमसे पूछा गया कि टोटल कितना था उसमें। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा टोटल जब भी पूछें टोटल आपको प्लस कर देना है। कहते हैं ना टोटल रुपए बताओ, तो आप घर पे भी प्लस करना और बुक में भी प्लस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी, अगर आपने कहा प्लस करने के लिए, भैया भी प्लस करेंगे। भैया ने कहा प्लस करेंगे तो आप करते हो ना प्लस। तो आप जब कहोगे प्लस करने के तो भैया ही प्लस करते हैं। तो आपने बोला प्लस करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं, तो हम माइनस करते हैं। तो कर दो प्लस। 5 में 5 के 5 और 5 जीरो, सॉरी 5 5 जीरो नहीं, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, इसलिए मैंने जीरो लिखा। और एक कैरी, 6 और 1 7, और एक कैरी वाला 1 8। चलिए 2 1 3 5, कोई भी कैरी नहीं, इसलिए 5 का 5। मीन्स 580 लीटर उसमें टोटल तेल था, है ना। तो हमको यही तो पूछा गया है कितना तेल था। तो 580 लीटर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 58 का 580 लीटर तेल था। चलिए 59 करते देखिएगा। 59 तो यहीं बता देंगे यार, कहाँ रफली पेज पे जाए बार बार, है ना। दी गई आकृति में से संबंधित दिए गए पदों के नाम लिखिए। चलिए भैया, आपको मैंने करवाया था, है ना, क्लासेस में। क्या है ये, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। शीर्ष बिंदु की संख्या, कितने बिंदु है भैया, एक शीर्ष, एक सर, दो सर, तीन सर। कितने सर है, तीन सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। चलिए भुजाओं की संख्या, एक भुजा, दो भुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो कितना भुजा आएगा, 3। चलिए कोणों की संख्या, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो कितना आ जाएगा, 3। चलिए खत्म, है ना। सब में क्या आ जाएगा, 3 3 3। त्रिभुज में भुजा भी 3 होते हैं, शीर्ष भी 3 होते हैं, और कोण भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। 1 2 3 कोण, है ना। आपको पहले भी करवा रखा हूँ मैं। नीचे क्या देखा, बिंदु में शीर्षों की संख्या,
और भैया इसमें 1 2 3 4 कितने शीर्ष होते हैं? 4 है ना। और उसके बाद पूछ रहा भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी भैया? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। लिख लो ना 4। 4 इस पर भी आएगा। कोणों की संख्या 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, सॉरी 4 कोण। तो कितना देगा? 4 कोण। कितना देगा? 4, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 60 वाला। ये आपको समझ आया? चलिए कुछ नहीं है, भुजा गिन कर लिखना था, उसको कोण गिन कर लिखना था। हे भगवान, खांसी हो रहा है यार। चलिए अगला करते हैं। कहाँ है भाई हमारा पेंसिल? पेंसिल हमारा गायब हो जाता है, बताओ। एक हवाई जहाज ए स्थान से बी के जाने के लिए 1 घंटा लेती, 1 घंटा 20 मिनट लेती है। अच्छा, एक कोई हवाई जहाज है जो कि स्थान ए से जाने, ए से ना बी तक जाने के लिए 1 घंटा 20 मिनट लेती है। ओके, जबकि वापस आने के लिए ना 80 मिनट का समय लेती है। अच्छा, जाने में ज़्यादा और आने में कम। ओके ओके, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि आप कहीं जाते हो ना तो क्या हो, जल्दी मीन्स लेट पहुंचते हो। उधर से आते हो तो झट 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 फटाफट फटाफट जल्दी आ करना, जल्दी पहुंच जाते हो। मीन्स जाने में आपको लगा 1 घंटा, आने में लगा आपको 40 मिनट 30 मिनट, है ना। तो ये सेम वही चीज़ है कि एक हवाई जहाज़ है ना, स्थान मीन्स ए स्थान से वो चलना प्रारंभ करता है, बी स्थान तक पहुँचे में ना उसको 1 घंटा 20 मिनट लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। 1 घंटा 20 मिनट लगता है, जबकि वापस आने में उसको 80 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 80 मिनट लगता है। तो इस विषय में आप तर्क संगत देना चाहेंगे? हम तर्क संगत तो दे ही दिया, नहीं पता क्या इसका आंसर, आप भी मैंने पीछे ही बोला। तो इसलिए लगता है, ताकि मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप कहीं जाते हो ना तो आपको ज़्यादा समय लगता होगा। कोई नया जगह पे जाना, आप देखना कि आपको ज़्यादा समय लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि आपने पहले उस जगह को नहीं देखा। उस जगह को जाते हो तो देखते हो कि भाई हाँ इधर घूमना है, हाँ इस गली में जाना है, हाँ उस गली में जाना है, वगैरह वगैरह। तो इनमें ना आपकी समय बर्बाद होती है। उधर से आते तो आपको पता रहता है तेरी ये गली में, वो गली में, ये गली में, वो मीन्स गली गली आपको खुद पता चल जाता है। इसलिए आपको ना थोड़ी जल्दी समय होता है। सेम यही है कि अगर पहली बार जहाज गया होगा तो उनको समय लगा होगा जांचने में कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। उधर से आते हुए मुझे पता है कि उससे पता है कि हाँ ठीक चल रहा होगा, इस जहाज को क्या कर दिया होगा, चला दिया होगा। तो इस प्रकार का ये है कि हम अपना तर्क संगत दे दिए, है ना। चलिए कितना 60 हो गया, सिर्फ 61 करते हैं। चलिए ये रहा भैया राहुल, एक हमारे कोचिंग का लड़का है राहुल। करे क्या? चलिए करते हैं ना। ओ भाई वह कहाँ से है? बड़ा दिक्कत होती है यार पेंसिल निकालने में, बताओ। चलो उधर चल, बीच में चल, तुम्हारा इधर का काम नहीं है। कर दे क्या पिंक कलर फेवरेट, या ग्रीन कर दे? ग्रीन कर देते हैं ना। चलो ना येलो कर देते हैं। चलिए, राहुल के पास मनीष से 245 रुपये अधिक है। ओके, राहुल के पास ज़्यादा पैसे हो गए क्या? ओके ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है राहुल के पास मनीष से 245 रुपये अधिक है। यदि राहुल के पास 703 रुपये है तो मनीष के पास कितने रुपये है? राहुल के पास, दोबारा पढ़े क्या? राहुल के पास मनीष से 245 रुपये अधिक है, ठीक है। यदि राहुल के पास 703 रुपये है तो मनीष के पास कितने रुपये है? आया क्या आपको समझ? नहीं आया? चलिए क्या पता, दोबारा पढ़ते, दोबारा से समझ आएगा, है ना। मैंने आपको बता रखा है ना, एक बार क्वेश्चन समझ नहीं आता तो दोबारा पढ़ना है। इस बार तो समझना है, ये समझना है। तीसरी बार नहीं, तीसरी बार अगर छूट गया तो क्वेश्चन को ही छोड़ेंगे, हम नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। आप भी क्यों छोड़िएगा? जब भैया आपके साथ है तो आपको क्या छोड़ने की बात है भाई? छोड़ना नहीं होता किसी क्वेश्चन को। चलिए करते हैं। राहुल के पास मनीष से 245 रुपये अधिक है। यदि राहुल के पास 703 रुपये है तो मनीष के पास कितने होंगे? चलिए समझ गया, है ना। तो चलते रफली पेज पे, चले क्या? ओके चलते। राहुल के पास कितना है? 703, और मनीष के पास इससे कम है। कितने कम है? 245 रुपये। तो क्या करेंगे ना दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो राहुल के पास है ना, जो राहुल के पास जितने पैसे ना उनसे 245 रुपये मनीष के पास कितने कम है। क्वेश्चन कह रहा है कितना है? कम है। तो राहुल के पास ना 703 रुपये, कितना है? राहुल के पास 703 रुपये। तो बताना है कि मनीष के पास कितने हुए। तो हमको पता है राहुल से, उसको राहुल से ना 245 रुपये मनीष के पास कम था। तो क्या करेंगे, तो 703 में से ना, इस 703 में से, चलिए देखते हैं, ये 703 था ना टोटल राहुल के पास, ये 700,
हाँ भाई वाह, क्या खुल गया यार, हम कुछ और खोल रहे कुछ और खुल रहा है। ये जो राहुल के पास 703 रुपये था ना, 703 था, और जो मनीष के पास इससे 245 रुपये कम था, 245 रुपये कम था। तो बताना मनीष के पास कितना, तो इनमें से माइनस कर देना। 3 में से 5 नहीं आ सकता, इसको एक पैंचा ले, ये तो खुद नहीं दे सकता, इससे ले लेना, इनको 6 बना दो, इनको 10 बना दो, है ना। अब 10 में तो ये दे सकता है, इनको 9 बना दो, इनको क्या बना दो 13। अब 13 में से 5 का कितना बचेगा 8, है ना। 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 का तो कितना बचेगा 4। 6 में से 4 नहीं, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। तो कितना आ जाएगा 458, कितना आ जाएगा 458, है ना। तो हमारा जो 61 जो क्वेश्चन था ना 61, इसका कितना आंसर आ जाएगा 458, कितना आ जाएगा 458, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 62। ओके देखिएगा, कलर पहले चेंज करते, येलो अच्छा नहीं लग रहा है ना, कर लेते ब्लू। ब्लू अच्छा लगेगा क्या, हाँ ब्लू अच्छा लगेगा, चलिए थोड़ा साइड कर लेते हैं इनको, है ना। एक आम विक्रेता, समझते हो आम विक्रेता का मतलब आम बेचने वाला, एक आम विक्रेता के पास 848 किलोग्राम है। ओके 848 दोस्तों किलोग्राम आम है बच्चों, कितना उसके पास आम है 848 मीन्स 848 ग्राम आम है। वो प्रत्येक पेटी में 8 किलोग्राम आम रखना चाहता है, वो प्रत्येक पेटी में 8 किलो रखना चाहता है। तो बताए सभी आमों को रखने के लिए ना उसको कितनी पेटी की आवश्यकता पड़ेगी। ओके समझ में आया। एक कोई आम वाला है ना, उसके पास ना 848 किलो आम है, 848 किलो आम है, और वो हर पेटी में ना, एक पेटी समझते हो जो बक्सा रहता है आमों को, जो बक्सा आपने देखा होगा उनमें आम आम पड़े रहते हैं, सेब पड़े रहते हैं, तो वो बक्सा में ना हर एक बक्सा में सोचता है कि मैं ना 8-8 किलो आम ना हर बक्से में डाल दूँ। तो हमको ये पूछ रहा है कि हमको कितने बक्से की ज़रूरत पड़ेगी उस आम को, 848 किलो आम को रखने के लिए, है ना। आपके पास समझिए एग्जाम्पल, बेटर तरह से समझ आता है एग्जाम्पल से। आपके पास ना, मान लीजिए कि आपके पास कोई, चलिए आपके पास ना क्या किया ना, आपके घर में ना केला, केला समझते हो बनाना, आपके घर में केला है ठीक है ना, और आपको ना 12 केला मिला, कितना केला मिला है 12 केला, मीन्स 1 दर्जन इसको कहा जाता है, 12 केला मिला। और 12 केला में ना आपने क्या कहा ना कि आपने सोचा, इसको डिसाइड किया कि मुझे ना 2-2 केला ना हर बक्सा में रख देना है, 2-2 केला हर बक्सा में रखना है, और आपके घर में बहुत सारे बक्सा पड़ा हुआ। तो आपने ना क्या किया ना, 2 केला इस बक्से में रख दिया, 2 केला अगले बक्से में रख दिया, 2 केला अगले बक्से में रख दिया, ठीक है। तो इस 2-2 केला को लिए ना, अगर 12 केला को रखने के लिए आपको कितने बक्से की जरूरत पड़ेगी। तो आपने बोला भैया 2 केला हमने रख दिया, तो 2 के लिए 1 बक्सा पड़ा, तो 4 के लिए 2 बक्सा पड़ेगा, 6 के लिए 3, 8 के लिए 4, 10 के लिए 5 और 12 के लिए 6, तो आपको 6 बक्से की जरूरत पड़ेगी, मीन्स बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सिंपल से बता दिया कि हमको 6 जरूरत पड़ेगी। तो यही चीज़ क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि 848 किलो आम को ना, 848 किलो आम, वो विक्रेता आम जो बेचने वाला है वो सोच चाहता है कि मैं हर बक्सा में ना 8 किलोग्राम आम रखूँ, तो मुझे उसको बताना, हमको बताना है कि उसको कितना बक्से की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी करना है ना, मैंने बता दिया ना, अगर 2 का पूछे 4 का पूछे तो इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते, क्या करते तो डिवाइड करते, तो हम करते डिवाइड, है ना। चलिए डिवाइड करने पे चलते, अपने रफली पेज पे से बढ़ रहे हैं। जो हमारा जो टोटल था ना कितना था 848 था, कितना था 848 किलो आम था, और वो चाहता है कितना, कितना रखने के लिए 8 किलो हर बक्सा में। तो डिवाइड कर दो ना, 8 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, कितने पे 1 पे लो, 8 में से 8 के 0, चलिए ऊपर से 4 उतार लेते। 8 के टेबल में 4 आता है कि भैया छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया तो लेना लायक, इसको उतारना 8 को। अब देख 8 के टेबल में 48 आता है कितने पे 6 पे, 8 6 48, ठीक है 8 6 48, लो भैया ये 8 से 8 0, 8 से 8 0, 4 से 4 0। तो हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी 16 बक्से की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बक्से की ज़रूरत पड़ेगी 16। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा राइट आंसर 16। गलती तो नहीं कर दिया हमने, ओ भाई वाह डायरेक्टली हमको कितना पड़ेगा 106 की ज़रूरत पड़ेगा, हमने बीच में 0 नहीं लगाया क्या, ऐसे मत करो यार, हमको कितना पड़ेगा 6 की ज़रूरत पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम ना 3 अंक को ना समझिए 0 क्यों आया, हम दोबारा समझते हैं, चलिए रफली पेज पे चलते हैं। हमारा जो पेज वो टोटल था ना कितना था 848 किलो आम था, कितना था 848 किलो, तो हमको आप कहना कि 8 में हर पेटी में ना 8 किलो आम रखना है। तो हम क्या किया ना 8 से देखा कि 8 के 8 आता है, हाँ आता है, कितने पे 1 पे आता है, चलिए 0 का 0। अब हमको ये देखो नंबर 4 है,
हम नहीं ले सकते, 4 ना आता नहीं है। और यहाँ दोनों नंबर उतारेंगे, 4 भी उतारेंगे, 8 भी उतारेंगे। तो इस दोनों नंबर को उतारने के लिए हम यहाँ बीच में क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। आपको हमेशा जब भी 2 नंबर लीजिए तो बीच में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो आप देखेंगे 848 आता है क्या, हाँ आता है। तो आप कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 लिख करना, इसको 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, मीन्स ये दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। तो हमको वही क्वेश्चन पूछा कि हमको कितने पेटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या लिखेंगे, 106 मीन्स 106 पेटी की जरूरत पड़ेगी। कितने पड़ेगी, 106 पेटी की जरूरत पड़ेगी, 106 पेटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना 63, चलिए पढ़ते हैं ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा। तो आई थिंक मैंने आपको पहले नहीं करवा रखा है कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की क्या बड़ी संख्या होती है। तो अभी हम इसको करवा भी देंगे और साथ साथ में इसका आंसर भी निकाल देंगे। तो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा, 2 का और 3 का, याद रखिएगा, है ना। चलिए रफ पेज पे चलते हैं, पहले कुछ करवा देते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे ना 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 9। अगर आपको एक की जगह यहाँ पे कह दिया जाए 2, क्या बोला जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, 99, है ना, 99 होता है 2 अंकों की। अगर आपसे यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999, 999। अगर आपसे को 4 अंक की कह दिया जाए तो आप क्या करें, 99999, 4 को 9। अगर आपको 5 अंक की कहा जाए तो फिर से आप कितना करें, 9, 5 को 9। तो ये 9 9 जितना बढ़ाएगा ना उतना बड़ी संख्या बढ़ेगा। अगर आपसे अगर 1 अंक की कहे तो 9, 2 अंक की कहे तो 99, 3 अंक की कहे तो 999, 4 अंक की कहे तो 4 को 9, 5 अंक की कहे तो 5 को 9। तो आशा करते कि आपको समझ आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, कह रहा कि कितना मान होगा, कितना, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मीन्स, कहना चाहे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मीन्स 999, है ना, 3 बार 9। अब इन दोनों का जोड़ कितना हो, जोड़ दो ना भैया, 9 9 18 के 8 मीन 9 9 18, 1 कैरी, 9 9 फिर से 18 और 1 कैरी वाला 19, 9 और यहाँ भी तो एक कैरी आएगा, 9 1 10 मीन्स 1098 मीन्स 1098, 1098 मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1098। लिख दे क्या यहीं पे, चलिए लिख देते हैं 1098। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना इसको कमेंट में डालिए कि भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, 63 क्वेश्चन समझ नहीं आया, 65 नहीं आया, 42 नहीं आया, 53 नहीं आया। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको ना दोबारा से समझाया जाए। तो आपसे जब तक अपनी परेशानी नहीं बताइएगा तो भैया तो भगवान तो है नहीं। भले ही आप सब ने टीचरों को भगवान का रूप दिया है, सभी टीचर भगवान होते हैं, बट ये कि आपकी जो दिल की धड़कने की बात है ना, कुछ बातों तो टीचर बिना कहे जान जाता है, बट कुछ बातों को ना आपको बताना पड़ता है। तो यही ये जो चीज़ें जो है ना आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप सब कमेंट करिए। कमेंट नहीं कर सकते आप क्लासेस में आकर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो हम इतना ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन को क्लासेस में भी समझाया जाए बच्चे को, ताकि और अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए 64 करते हैं ना। ओके, 64 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। नहीं हटेगा क्या, आज नहीं, कसम खा रखा है, डिस्टर्ब करना है हमको। हट गया, चलिए इधर कर दे क्या इसको, लो, बड़ा डिस्टर्ब करता है यार, पता ना कहाँ खा कर आया, नहीं खा कर आया है। करीम संतरे की 8 पेटियां बाजार में बेचने गया। ओके, नाम है क्या करीम, करीम संतरे की 8 पेटियां बाजार में बेचने गया। अगर एक पेटी 975 रुपये में बिकती है तो करीम को सभी पेटियों के बेच के कितने रुपए मिलेंगे। ओके, जो करीम कोई लड़का है दोस्तों, मानिए वो ना बाजार में ना 8 पेटियों को बेचने गया। कोई पेटी में कुछ भी सामान हो सकता है, यहाँ पे सोनी का रखा है। उसने ना 8 पेटी उठाया और वो बाजार में चला गया उसको बेचने के लिए। और उसने यहाँ पे बताया ना कि उस एक पेटी का रेट कितना है, 975 रुपये। तो हमको बताना 8 पेटी का रेट कितना होगा। तो क्या करेंगे इस चीज़ में, चलिए पहले ग्राफिक समझते, रफली पेज पे अपना जाकर, है ना, ये रहा रफ पेज, यहाँ करते हैं।
जो टोटल कितना पेटी था, 8 पेटी, कितना था, 8 8 पेटी, ओके। और एक पेटी का रेट कितना था, एक पेटी का रेट 975 रुपये, देख लेना पीछे। एक पेटी का रेट कितना था, 975 है। तो हमको ये पूछा है कि हमको 8 पेटी बेच के कितना रुपये मिलेगा। तो हम सिंपल बात कहते हैं कि अगर आपको एक चीज़ का रेट दे रखा हो, अगर आपको 10 का रेट पूछे, 12 का पूछे, 15 का पूछे, 20 का पूछे, 25 का पूछे, 24 का पूछे, 23 का, किसी का भी नंबर का पूछे ना, अगर आपको एक का तो दे दिया है, लेकिन 10, 15, 20, 25, 30 किसी का पूछे, तो आपको उस नंबर से क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सेम चीज़ हम यही करेंगे। हमको एक पेटी का रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 975, कितना दे रखा है, 975। तो हमको 8 पेटी का रेट पूछा है, तो हम 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई आता है, कर दीजिए। 8 को अगर 5 से करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 40 कैसे लिखते हैं, 4 जीरो लिखते हैं, जीरो हम यहाँ कर देंगे, 4 कैरी में कर देंगे। 8 को 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 8 टू 7 56, मीन्स 8 7 56, 56 में ना 4 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ पे क्या 6 कैरी कर दे, 8 9 कितना आता है, 72 आता है। 72 में 6 को क्या कर दे, प्लस कर दे, कैरी वाला प्लस करते हैं। तो 18 8 9 72, 72 में ना 6 को क्या कर दो, प्लस कर दो। और 72 में अगर 6 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 78। मीन्स हमारा जो 8 पेटी का रेट कितना हो जाएगा, 7800, है ना। अगर कहना चाहते हो 7800, ठीक। मीन्स अगर वो 8 पेटी बेचेगा ना, तो कितना मिलेगा उसको, 7800, कितना मिलेगा, 7800 मिलेगा। चलिए अगला करते ओके, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो रहा है मुझे, है ना। ओके देखते अगला, पेंसिल निकाल लेते हैं ना, कलर चेंज कर दे, क्या वाइट कर लेते, बड़ा वाइट, मैंने वाइट अभी तक नहीं किया है, इसको सेट कर लेते हैं। हमारा कॉपी का हर एक पेज किस आकार का होता है, ओहो, चलिए ये तो बेसिक पूछ लिया। हमारा कॉपी का हर एक पेज किस आकार का होता है, तो आपने देखा होगा कॉपी का ना एक लंबा रहता है, फिर थोड़ा चौड़ा रहता है। तो लंबाई और चौड़ाई किस में रहता है, कौन सी शेप में रहता है, आयत में रहता है, वर्ग में रहता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, किस में रहता है। तो आप सिंपल क्या कहिएगा, कोई बच्चा गलती बड़ा करता है, कहता है वर्ग, वर्ग क्या है, गलत है। तो आपकी जो कॉपी का साइड जो पेज होता है ना, क्या चारों तरफ से इक्वल रहता है, क्या देखो आपने, नहीं रहता है। वो एक साइड से ज़्यादा लंबा रहता है, एक साइड से कम चौड़ा रहता है। तो इसलिए अगर अगर आपको ज़्यादा लंबा या चौड़ा दिखे कोई चीज़, मीन्स बराबर नहीं दिखे, तो क्या हो जाएगा, आयत। क्या हो जाएगा, आयत। क्या हो जाएगा, आयत। आयत का शेप ऐसे होता है, देखिए ये रहा ना, ये है ऐसे है, देखिए इनकी लंबाई तो सेम है, बट चौड़ाई भी सेम है। बट ये लंबाई चौड़ाई और दोनों इक्वल नहीं है। ये लंबाई जितना है ना, नीचे वाला भी लंबाई उतना है, ऊपर वाली लंबाई भी उतना है। नीचे वाला इधर वाला चौड़ाई उतना है, इधर वाली चौड़ाई, मीन्स चौड़ाई तो इसकी बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। बट अगर कहना चाहे तो चारों साइड बराबर नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आयत कहा जाता है। चलिए 66 करते हैं। ओके देखते हैं। 80, 80 कहाँ है यार, 40 है, बताओ गलती पड़ रही है। 40 मीटर एक लंबी सड़क के दोनों किनारों पर हर 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगाने हैं, बताइए कुल कितने पौधे की जरूरत पड़ेगी। ओके दोबारा पढ़े क्या, चलिए हम आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे, आपके लिए दोबारा पढ़ रही है। कभी आप सोचो भैया अपने लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, मुझे पता है कि अगर हम वैसे पढ़ता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा और आप लिख नहीं पाओगे इतना जल्दी। तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको, है ना। तो क्या कह रहा है, 40 मीटर लंबी एक सड़क है, मान लो एक सड़क है, यहीं बंद कर लेते इसको, मान लो ये सड़क है ना, इस क्या है, एक सड़क है। ये टोटल इसकी लंबाई कितना है, 40 मीटर, कितना है, 40 मीटर, है ना। 40 मीटर दोनों किनारों पर हर 10 मीटर के बाद, दोनों किनारों पर, ओके, हर 10 मीटर के बाद ना पौधे लगाने हैं। 40 मीटर को अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे कर दिया मैंने 10 मीटर, ओके 10 कर दिया। यहाँ पे फिर से कर दिया 10 मीटर, यहाँ पे फिर से कर दिया 10 मीटर, और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 10 है ना। मिस कहना चाहे तो ये 4 टुकड़ा करना है। 10 मीटर पे यहाँ लगा दिया, 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 ओके। ओके दूरी पौधे लगाने, तो कुल पौधे की जरूरत कितनी होगी, मीन्स कुल कितने पौधे की जरूरत होगी। तो हमको कितने पौधे की जरूरत होगी, 40 मीटर, तो एक पौधे, दो पौधे, तीन पौधे, चार पौधे, तो सिंपल बात है, 4 पौधे की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपको एक रोड दिख रहा है, वहाँ पे ना बोला गया 40 मीटर है, तो हमको हर 10 मीटर पे एक पौधे लगाना है।
10 मीटर पे लगाते थे 1 पौधे, 20 मीटर पे लगाते थे 2 पौधे, 30 मीटर पे लगाते थे 3 पौधे, 40 मीटर पे लगाएंगे तो 4 पौधे। सिंपल बात है। तो बड़ा ईजी था ये, है ना। चलिए, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना, तो आप ना एक बार कमेंट करिए इनको, या कमेंट नहीं, आप कोचिंग संस्थान में आकर पूछिए कि ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखिए, स्पेशली फॉर द माई स्टूडेंट के लिए वीडियो जाती है। हमको नहीं पता कि हमारा वीडियो कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, और आप सब अगर मेरे वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हो ना, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि हाँ, मेरा स्टूडेंट है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है ना, वो आपको सिखाना होता है। अगर आप यही चीज़ को अगर सीखिएगा नहीं, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही ख़राब। मीन्स हम काहे ला वीडियो बनाएंगे, और हमारा बच्चा को समझ नहीं आता वीडियो से, तो हम क्यों बनाएंगे। तो यही आपका कारण है ना, कि आप मान लीजिए कि आपका कोचिंग संस्थान में 2 घंटे में 1.5 घंटे में अगर आपका कोई काम नहीं होता, तो आप ना इस वीडियो से सीख सकते हो। अब इस वीडियो को वहाँ घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए आपको वीडियो बनाई जाती है। और आपको नहीं आता है समझ, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ना जो है ना, वो बेकार है। तो आप सब ना वीडियो को ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बैक करके वीडियो को देखिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समय मिले तो 4 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, है ना। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 67 पढ़ ले क्या। व्हाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई और कलर करते हैं इसको, ब्लू कर लेते हैं। बगीचे में 7 पंक्तियों में पौधे लगाए गए हैं। ओके, पंक्ति में समझते हो, ये लाइन में 7 लाइन में पौधे लगाए गए, है ना। ऐसे 7 लाइन पौधे लगाए गए, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में ना समान पौधे लगे। ओके, कह रहा है कि पंक्ति पंक्ति में इक्वल पौधे लगे हुए। मीन्स अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें सब में 4 4 है। अब मैं 4 नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि समान लगे हुए है ना। अगर एक पंक्ति में 128 पौधे हैं। ओके, अगर एक जो लाइन में ना 128 पौधे हैं, तो उस बगीचे में कितने पौधे लगे हुए हैं। अच्छे, मिस कहना चाहेगा, अगर एक पंक्ति में ना 128 पौधे कितने हैं, 128 पौधे हैं, तो बताना है कि हमको जो 7 पंक्ति हैं टोटल कितने पौधे। तो फिर वही चीज़ आ गई, एक का रेट दे दिया, 7 का पूछ रहा है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं रफली पेज पे, ये रहा जो टोटल कितना पंक्ति है। पंक्ति कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। और एक पंक्ति में कितने पौधे लगे, 128। कितने लगे हैं, 128। तो बताना हमको कि 7 पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 7 8 कितना होता है, 56 होता है। लो 56 का हम लिख देंगे 6, 5 कैरी में डाल देते हैं, है ना। 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 का 9 एंड 1 कैरी में फिर से 7 1 7 और 1 8, मीन्स 8 9 6। टोटल उस बगीचे में कितने पौधे हैं, 8 9 6। कितने पौधे दोस्तों, 8 9 6। लो मैं यहाँ पे जगह है तो लिख देता हूँ, अगर जगह नहीं है तो नहीं लिखता, 8 9 6, है ना। चलिए मिटा देते हैं, 68 करते हैं। ओके, पेन का कलर चेंज कर ले क्या, कर लेते हैं, नहीं बढ़िया यही रहने देते हैं। हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। बताए कि 252 दिन में कितने सप्ताह होंगे। ओहो, हमको पता है कि 7 दिन में एक सप्ताह होते हैं, और कहना चाहते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो बताना कि 252 दिन में कितने हफ्ते होंगे, में सप्ताह होंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे भाई, बता दो चलिए फटाफट, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप सब। 252 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 252 नहीं, 57 नहीं है भैया, 52 है। 252 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 252 लेकर 7 से डिवाइड कर दो ना, आ जाएगा आंसर। अरे भैया कट ही गया क्या, क्या था दोबारा 252 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। लो कर देते हैं, चलिए। 7 के टेबल में 25 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है, 21, 21। लो 7 21, 4 बच गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। 7 के टेबल में 42 आता है क्या, 7 6 42 आता है 4। लो कट गया, मिस कितना सप्ताह हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। चला दे क्या पेन, भैया चल नहीं रहा यार, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 सप्ताह, लिख देना हिंदी में सप्ताह, है ना। यहाँ से देख लेना, नहीं आता है तो, सबको आता है यार, एक आध बच्चे होते हैं ना बेवकूफ़, उनको नहीं आता है, तो ये देख लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा 69,
कर लेते हैं ना। बॉस ने बुधवार को पेट्रोल के लिए 450 रुपये खर्च किए। ओके, उसने फिर गुरुवार को 125 रुपये खर्च किए। तो बताओ दोनों दोनों दिन में कितने पेट्रोल खर्च किए। पहला दिन उसने 450 रुपये खर्च किए, दूसरा दिन 125 रुपये खर्च किए, है ना। तो बताओ टोटल कितना क्या, जोड़ देना भैया, टोटल पूछ रहे थे। 0 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मीन्स 575 रुपये खर्च किए। बताओ, इतना ईजी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। 69 के बाद 70। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। एक बोतल और एक डिब्बे का मूल्य ना 763 रुपये है। एक बोतल और एक डिब्बे, दोनों का रेट ना, अगर दोनों को मिलाकर और रेट बताया जाए तो 763 है, मीन 763 रुपये है। यदि बोतल का मूल्य जो है ना 370 रुपये, तो बताओ डब्बे का मूल्य कितना आ जाएगा। ओके, देखिए दोनों का रेट कितना दे रखा है, 763 दे रखा है ना। तो उसमें से ना बोतल का रेट बता दिया है, कितना बता दिया है, 370 रुपये बता दिया है। तो डब्बे का रेट बताना। तो अगर 763 रुपये का दो सामान मिल रहा है और एक सामान का रेट उसने ऑलरेडी बता दिया है, तो बताओ दूसरे सामान का क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कर दीजिए माइनस। अगर 3 में से 0 गया तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में से नहीं जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। तो इससे एक उधार लो ना, इसको 16 बना दो, इसको क्या बना दो, 6 बना दो। तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9। लो, 6 में 3 गया तो 3, मीन्स 393 बचेगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 393 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो आपको मैंने दिया था घर से 50 to 70, और आई होप मैंने वीडियो में 50 to 70 क्वेश्चन करवा दिए। तो आगे क्वेश्चन के लिए ना अगले वीडियो में बात करेंगे, और आगे अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप सबको मैं ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप ना इस क्वेश्चन को ना अपने कॉपी में करिएगा तो बेटर रहेगा। इसलिए बेटर रहेगा ताकि आप हमारे साथ ना, आपको भी सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं दोबारा लिख कर बता देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड इस वीडियो को अगर आपको है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें कमेंट करना ना भूले कि नाइस वीडियो, कुछ भी अगर अपने थ्रू, हम नहीं कह रहे अपने, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे ना तो कोई बात नहीं, कमेंट मत करिएगा, है ना। और आप, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीखे, है ना। आप तो सीख गए, वो भी, उनको भी सिखाइए यार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सी यू टुमारो। ओके, तो बाय बाय।